Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will study about class 12th chapter 3 matrices. First of all, what is matrices? A collection of rows and columns is known as matrices. तो ये आपकी ये ऐसी लाइनें होती हैं, ये तो होती हैं आपकी रोज होती हैं, मतलब ये फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो, ये आपका थर्ड रो, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखे तो अगर हम क्या लिखेंगे, आ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। तो सबसे ये होगी हमारी रोज एंड कॉलम का जो कलेक्शन होता है उसको हम मैट्रिसेस कहते हैं, इज कॉल्ड मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस तो ये होती है, इसकी स्ट्रक्चर ये होती है। तो अब इसमें एलिमेंट्स कहाँ स्टोर करे जाएंगे, जहां पे रोज एंड कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वहां पे हम एलिमेंट स्टोर कराए जाते हैं। तो एक बेसिक एग्जांपल देखे जाए तो अगर इसका, तो हम ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो ये एक हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके अंदर 6 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6। तो अब आप पूछोगे सर इसके अंदर रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं। तो अब इसमें देखते हैं हम, इसमें इस तरह कितनी रोज है। इसमें हमने देखा इस तरह एक तो ये रोज है, एक ये कॉलम रोज है, तो इसके पास हमारे पास कितनी आ गई, 2 रोज आ गई। अब कहेंगे सर इसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम गिनते हैं ऐसे, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं आपके, 3 कॉलम है इसके पास। अब चलो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लेके चलते हैं 1 5 कुछ भी ले लो, 7 9 8 6। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आती है इसमें रोज कितनी है और इसमें कॉलम्स कितने हैं। तो जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये तो कही जाती है रोज, जिसमें देखा गया तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये आपकी। तो इसमें हमें पता चल गया इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक इस तरह और एक इस तरह, तो इसको हम कहेंगे इसमें 2 रोज हमारी। अब आते हैं इसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। तो कॉलम्स देखे हमने वर्टिकल लाइन 1 2 एंड 3। तो इसको हम कहेंगे कि इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 कॉलम्स है। फिर इसके बाद आता है इसका ऑर्डर, इसमें कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब कहेंगे सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहा जाता है जो m क्रॉस n की फॉर्म में लिखा जाता है, जो m क्रॉस n की फॉर्म में लिखा जाता है। सो इसमें देखा गया कि m क्या कहेंगे। अब स्टूडेंट्स के मन में आएगा सर m क्रॉस n तो इसमें m क्या है, m क्या है। इसमें m जो होता है, इसमें m तो होता है आपका नंबर ऑफ रोज और n होता है कॉलम। ठीक है, तो इसमें जो m होता है वो नंबर ऑफ रोज होता है और जो n होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो अब इसमें देखते हैं, इस जो ये मैट्रिक्स बनाई है मैंने कोई भी एग्जांपल के लिए, तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं हमारे और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं उसको गिन के हम इसका लिख देंगे ऑर्डर। इसमें देखा हमने 1 एंड 2, 2 तो रोज हैं क्रॉस और इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2 क्रॉस 3। ऐसे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया आपका 1 5 7 9 11 13, कोई भी वो ले लिया हमने। अब इसका ऑर्डर बताना हमें कितना है। अब इसमें फिर से वही देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 1 2 एंड 3, तो इसका 3 आ गई रोज, आपकी रोज कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसमें गिनते हैं हम कॉलम कितने हैं, 1 एंड 2, तो इसमें कॉलम कितने आ गए आपके, 2 कॉलम है इसमें। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया आपका 3 क्रॉस 2। अब है जो ऑर्डर होता है उसके से हम ये भी निकाल सकते हैं कि इस मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। अब आप पूछोगे सर वो कैसे। हम क्या करते हैं, जो भी आपका ऑर्डर आएगा ना उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये आया था इस एग्जांपल में आपका ये ऑर्डर आया था, इस दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा, ये आ गया आपका 6। तो हम इस मैट्रिक्स में देखते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके, 6 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं,
या तो डायरेक्ट अगर आपको मैट्रिक्स दी जाएगी कोई पेपर में तो डायरेक्ट क्या कर लो, इनके एलिमेंट्स को गिन लो तो आ जाएगा आपका इसमें एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। अगर आपको नहीं दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, हम रोज एंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उससे हमें क्या आ जाता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें कितने एलिमेंट्स आ गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब आते हैं कि जो इसके ये एलिमेंट्स हैं इनको कैसे लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि जो एक मैट्रिक्स है वो फॉर्म कैसे होती है। सो हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे नहीं पहले एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी ऑर्डर ले लो आप, 3x3 की मैट्रिक्स है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब देखते हैं अब इनकी क्या करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर इनकी पोजीशन ढूंढते हैं। जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट है, 1 जो एलिमेंट है, अब उसकी पोजीशन क्या है। तो उसकी पोजीशन निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें पहले देखो रोज, ये कौन सी रोज पे और कौन सी कॉलम पे इंटरसेक्शन पे आ रहा है। तो हमने देखा ये आपका फर्स्ट रो, ये आपका सेकंड रो, ये आपका थर्ड रो। ठीक है, फिर देखते हैं हम ये फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकंड कॉलम, ये आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, तो हम देखते हैं जो फर्स्ट है उसकी वो कहां पे है, ये लोकेशन क्या है इसकी लोकेशन देखी हमने कि A11। हम जब भी लोकेशन दिखाते हैं, लोकेशन दिखाने के लिए बोल दो या मतलब वो एलिमेंट्स कहां पर है लोकेशन लिख लेते हैं इसकी लोकेशन दिखाने के लिए दिखाते हैं AIJ। जो आपकी मैट्रिक्स होती है वो AIJ की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें आपका जो I है वो डिनोट करता है आपका रोज और जो आपका J होता है वो डिनोट करता है आपका कॉलम। ये आप इसको कह सकते हो AIJ आपकी एलिमेंट की लोकेशन भी है और ये AIJ आपकी मैट्रिक्स को लिखने का तरीका भी है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये फर्स्ट रो पे था एंड फर्स्ट कॉलम पे था, तो 1 की लोकेशन आएगी A11। ऐसी 2 की लोकेशन क्या आएगी आपकी, 2 की लोकेशन क्या आएगी, 2 की लोकेशन आएगी A, ये आपका फर्स्ट रो पे है, ये आपका सेकंड कॉलम पे है। ऐसे ही थर्ड आएंगे, 3 की लोकेशन क्या आएगी A13। ठीक है, अब इसके आगे आप लिख ही सकते हो, जैसे 40 आएगी A, ये आपका क्या आ गया सेकंड रो, मतलब इसमें क्या लिखा जाता है, पहले रो लिखी जाएगी देन कॉलम लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे A21, फिर आएगा आपका 5 6 A22 A23, फिर आएगा 7 A31 8 A32 9 A33। ठीक है, ये आपकी आगे सारी लोकेशंस, क्या आपकी कौन सी जगह है, कौन सी लोकेशन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन लोकेशन की मदद से हमें कोई भी एक मैट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हम मैट्रिक्स फॉर्म होती कैसे है। ठीक है, हमें कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे मान के चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक क्वेश्चन दिया गया है कि द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज 3x2 and it is formed by AIJ is equal to I plus J divided by 2। जो आपका ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये सीबीएसई में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। हर बार 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर आता है इसमें से, कि कोई भी एक ये दे दी जाएगी आपको और इसके आपको मैट्रिक्स बनानी होती है AIJ। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका, सबसे पहले सोल्व करने से पहले हम ये देखते हैं ये किस ऑर्डर दे रखा है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है, तो इसमें उसका ऑर्डर कितना दिया गया है, आपका जो ऑर्डर है वो क्या है आपका 3x2 प्लस में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आपके 6। तो सबसे पहले क्या करो, आप एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लो, जो भी अभी मैंने सिखाया था आपको ही, जैसे इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें रोज कितनी आपकी, रोज इसमें आपकी 3 और इसमें कॉलम कितने आपके 2। तो इसका हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये इस तरह आएगा। ठीक है, तो अब
इसका सबसे पहले फर्स्ट ए आएगा आपका 1 2 3 4 5 6। तो इसमें हमने देखा फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, ऑर्डर से हमें ये दो चीज पता चल गई। अब हम क्या देखेंगे, इसकी लोकेशन क्या क्या है। जैसे जो ये वाला एलिमेंट, इसकी लोकेशन क्या है आपकी A11। जो आपका ये एलिमेंट, इसकी लोकेशन क्या है आपकी A12। जो आपका ये एलिमेंट, इसकी लोकेशन है A21, A22, A31, A32। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना लो। जैसे हमने देखा कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर बन गया है, अब इसके हम एलिमेंट्स फाइंड करते हैं कि इसके यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू, मतलब हर जगह पे इस पे देखने हमें इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। सबसे पहले हम निकालते हैं A11 का। तो इसमें हमें पता है जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम I कहते हैं, और जो आपका सेकेंड एलिमेंट होता है उसको हम J कहते हैं। तो इसमें देखा हमने I की वैल्यू कितना है 1। जो ये आपको फॉर्मूला दे रखा है, इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। मतलब इसको अगर और बेसिक करें तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आ गया आपका 1। तो हमें पता चल गया जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो A11 लोकेशन पे जो एलिमेंट है वो कितना आपका 1 है। इस तरह हम इसके ये सारे एलिमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बाद निकालते हैं हम A21, मतलब ये वाला एलिमेंट A21, ये वाला एलिमेंट। इसमें क्या होगा, आपका I कितना है 2 है, और इसका J कितना है 1 है। तो ये आ गया आपका 3/2। अब निकालते हैं हम A12 एलिमेंट। इसमें आपका I कितना है, इसमें I आपका 1 है, और इसमें आपका J कितना है, इसमें J कितना आपका 2 और डिवाइडेड बाय 2। ये भी आपका कितना आ गया 3/2। अब उसके बाद निकालते हैं आपका A31 एंड A32। ये दो एलिमेंट और बच गए, इसको हम वो करते हैं। इसमें I कितना 3 + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 4/2। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, और ये आपका आ गया आपका 2। ठीक है, उसके बाद इसमें देखते हैं, इसमें I कितना है 3, J कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये आपका आ गया 5/2। मतलब इसकी जो फाइनल मैट्रिक्स है, ये मैं ऊपर लिख देता हूँ। जो इसकी फाइनल मैट्रिक्स है वो कैसे लिखी जाएगी, फर्स्ट एलिमेंट 1, सेकेंड एलिमेंट 3/2, ये एलिमेंट भी 3/2, और ये आपका कितना था 2 ओहो, A22 तो हम निकाल लेंगे। चलो A22 भी निकाल लेंगे, तो यहाँ निकाल लेते हैं A22 मतलब 2 + 2 डिवाइडेड बाय 2। ये भी आपका 2 आ गया, मतलब 4/2 आएगा तो 2 आएगा। ये आ गया आपका 2, ये आ गया आपका 2, और ये वाला एलिमेंट कितना आ गया A32 हमने अभी निकाला था 5/2। अब आपने इसमें एक पैटर्न देखा, चलो नहीं देखा तो मैं बताता हूँ। देखो, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट दोनों आपस में सेम है। क्यों? क्योंकि A12 लिखो या A21 लिखो, दोनों बात बराबर होती है। पर कब? जब फॉर्मूले में ऐसे लिखा जाए I + J डिवाइडेड बाय 2। ये नहीं है कि हर बार ये ऐसा होगा, नहीं, वो फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फॉर्मूले में कैसा दिया गया है। तो ऐसे यहाँ पे 2 आ गया तो यहाँ पे भी 2 आ गया। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल और करते हैं। चलो अब एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास अब की बार एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, जो आपका ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वो दिया गया है। जैसे आप कुछ भी ले लो, मैं ले लेता हूं 2 × 2। चलो छोटी सी मैट्रिक्स लेते हैं, 2 × 2 की कोई भी एक मैट्रिक्स दी गई हमें। तो और इसमें जो आपका फॉर्मूला है, इज फॉर्म्ड बाय, ये किस चीज से फॉर्म्ड होती है, ये आपकी फॉर्म्ड होती है AIJ। जो आपको फॉर्मूला है दिया गया आपको I + 2J डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करते हैं। जैसे अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये ऑर्डर इस फॉर्म में है तो इसमें रोज कितने, कॉलम्स कितने, जो भी अभी मैंने बताया था कि जो इसमें आपकी रोज हैं, आंसर लिखते हैं इसका हम। जो आपकी रोज हैं वो तो आपका फर्स्ट होती है, मतलब इसमें रोज कितनी है 2, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी आपके पास है 2। तो इसका सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। इसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसमें आएगा A11, A12,
A21 A22। इसलिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर ये A11 A12 A21 A22 कैसे आए। अभी अभी मैंने जो पीछे एग्जांपल में बताया था वही चीज है, जिसमें हमें देखना होता है ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसमें रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है। तो हमने देखा ये आपकी फर्स्ट रो, ये आपकी सेकंड रो, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें कॉलम कितने हैं 1 and 2, तो इसमें कॉलम के भी कितने आ गए 1 and 2, ठीक है। तो अब देखा इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो दो ये एलिमेंट है जो फर्स्ट एलिमेंट है दोनों के इंटरसेक्शन पे है, तो ये A11 बन गया। ये सेकंड है, इसमें क्या है रो तो फर्स्ट है पर कॉलम सेकंड है, तो ये 21 बन गया। ऐसे ही ये सेकंड रो है फर्स्ट कॉलम है, तो ये आ गया आपका A21। ये देखा हमने ये सेकंड रो है एंड सेकंड कॉलम है, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है A22। अब इसका निकालते हैं, इनके एलिमेंट्स निकालते हैं। एलिमेंट्स किसकी मदद से निकलेंगे, इस फॉर्मूले की मदद से निकलेंगे। जैसे सबसे पहले हमें A11 एलिमेंट निकालना है। A11 एलिमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें I कितना है, I फर्स्ट एलिमेंट होता है एंड J क्या होता है आपका सेकंड एलिमेंट होता है। तो ऐसे I एंड J की वैल्यू पुट करो और आंसर निकाल लेते हैं। इसमें I कितना है 1 है एंड J कितना है 2 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया ये 3/2 आ गया। अब आएंगे हमें A12, इसमें I कितना है 1 है एंड J कितना है, इसमें J आपका 2 डिवाइडेड बाय 2, तो हमने देखा 2 2 जो कितना हो गया 4 और 1 कितना हो गया 5, मतलब ये आपका आ गया 5/2। अब आएगा अगला एलिमेंट A21, ठीक है। A21 कैसे आएगा आपका, इसमें आपकी रोज कितनी है, रोज कितनी इसमें 2 है पर कॉलम कितना है इसमें 1 है, तो ये आएगा आपका 2 प्लस 2 क्रॉस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा आपका 4/2, मतलब आंसर आ गया 2। अब ऐसे निकालेंगे हम A22 कैसे आएगा, इसमें I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू इसमें 2 एंड J की वैल्यू कितनी है, इसमें J की वैल्यू इसमें 2, तो इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं 2 प्लस 2 क्रॉस 2 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आएगा 2 2 कितने होते हैं 4 प्लस 2 कितने होते हैं आपके 6 डिवाइडेड बाय 2, मतलब आंसर कितना आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। अब एट द एंड क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स के अंदर ये सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं और हमारी क्या बन जाती है, मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे फर्स्ट एलिमेंट क्या आपका 3/2, अगला एलिमेंट कितना आपका 5/2, उसके बाद A21 एलिमेंट कितना आपका 2 और A22 एलिमेंट कितना आपका 3। ये था आपका बेसिक डेफिनेशन कि मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकाले जाते हैं, उसके बाद था कि मैट्रिक्स फॉर्म कैसे होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम एक अलग अगली वीडियो बनाएंगे जिसमें हम देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, कवर हो पाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।